हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेकू कैफेफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताह्युन जोंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन अब जोंगकुक ही उसका स्टेप ब्रदर बन चुका है, क्योंकि 2 महीने पहले ही मिस्टर किम एंड मिसेस जियोन ने शादी कर ली है और वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने तो शादी कर ली। लेकिन अब जोंगकुक और ताह्युन, जो कि एक ही क्लास में पढ़ते थे, वो दोनों राइवल्स थे और क्लास में कभी भी एक दूसरे से बात भी नहीं किया करते थे। लेकिन अब वो दोनों एक घर शेयर करते हैं। ताह्युन जोंगकुक का शक्ल भी देखना नहीं चाहता। उसे पता है कि जोंगकुक कितना बड़ा फ्लर्ट है और वो किसी के साथ भी सीरियस नहीं होता। वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज लड़का है। ये सोचते हुए ताह्युन ने कभी भी जोंगकुक के साथ बात नहीं की और ताह्युन क्लास का टॉपर था। वो बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट स्टूडेंट था और उसके साथ साथ वो एक अच्छा बेटा था। उसके फादर को उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड था। जैसे ही मिस्टर किम और मिसेस जियोन की शादी हो जाती है, मिसेस जियोन भी अब ताह्युन से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी और उन्हें भी ताह्युन बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा था। उन्हें जोंगकुक भी कभी इतना पसंद नहीं आया था, लेकिन जोंगकुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने ही दुनिया में मस्त रहता है। लड़कियों के साथ पार्टी करना, क्लब जाना, ये तो उसकी हैबिट ही है। घर में ताह्युन जोंगकुक को इग्नोर ही करता है और जोंगकुक भी ताह्युन से ज़्यादा बातें नहीं करता। हालांकि जोंगकुक को ताह्युन से कोई भी इशू नहीं था, लेकिन ताह्युन ही उसे बहुत ज़्यादा इग्नोर करता रहता है। जब भी वो दोनों बाई चांस सामने आ भी जाते हैं तो ताह्युन खुद ही अपना मुंह मोड़ लेता है और एक सैशी लुक देता हुआ वहां से चला जाता है। ये सब देखकर जोंगकुक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ताह्युन की ओर अट्रैक्ट हो रहा था और उसे मन ही मन में ताह्युन से फ्लर्ट करने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के सामने वो सब नहीं कर सकता था, इसीलिए वो अपने आप को कंट्रोल करता है। एक दिन ऐसे ही ताह्युन अपने रूम में बैठकर रो रहा था और अब 2 महीने तो बीत ही चुके हैं। जोंगकुक ताह्युन को थोड़ा थोड़ा समझने लगा था। जैसे ही ताह्युन अपने रूम में जाने के लिए ताह्युन के रूम के पास से ही गुजर रहा था कि उसे ताह्युन के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जोंगकुक अपने कान को दरवाजे पर लगाकर थोड़ा सा सुनने की कोशिश करता है और फिर उसे पता चल जाता है कि ताह्युन सच्ची में रो रहा है। वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है और तुरंत ही डोर ओपन कर देता है। ताह्युन अपने आंसुओं को पोंछने लगता है और वो ऐसे दिखाने की कोशिश करता है जैसे कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जोंगकुक उसके पास पहुंच जाता है और उसे पूछने लगता है, क्या हुआ तुम्हें? ताह्युन कहने लगता है, कुछ भी नहीं, तुमसे मतलब। जोंगकुक कहने लगता है, तुम इतना र्यूड क्यों बन रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारा हाल पूछ रहा हूँ क्योंकि हम ब्रदर्स हैं। ताह्युन उसकी ओर बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है और कहने लगता है, हम ब्रदर्स नहीं हैं, ओके? जोंगकुक कहने लगता है, तो फिर क्या है हम? और ये कहकर जोंगकुक उसकी ओर बढ़ने लगता है। ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ दूर हो जाओ मुझसे, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। मुझे पता है तुम सबसे फ्लर्ट करते हो, लेकिन भूलो मत कि हमारे पेरेंट्स ने शादी की है और मैं तुम्हारा स्टेप ब्रदर हूँ, इसलिए मेरे पास मत आना और चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, आखिरकार तुमने ये माना तो सही कि मैं तुम्हारा स्टेप ब्रदर हूँ। ताह्युन कहने लगता है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जोंगकुक कहने लगता है, तुम इतना ज़्यादा र्यूड क्यों हो? मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं। ताह्युन कहने लगता है, तुम्हारा क्या, अगर मैं ठीक ना भी हूँ तो? जोंगकुक कहने लगता है, तुम मुझे बता सकते हो, मैं कम से कम तुम्हारी बातें सुन तो लूँगा। ताह्युन कहने लगता है, तुम कुछ कर नहीं सकते। जोंगकुक स्माइल कर कर कहने लगता है, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा दुख थोड़ा सा हल्का तो हो सकता है। अब बताओ क्या बात है, मैं सुनूंगा तुम्हारी बातें। ये कहकर जोंगकुक ताह्युन के पास ही बैठ जाता है। ताह्युन उसे शौक होकर देखता है और कहने लगता है, तुम्हें यहाँ पर बैठने के लिए किसने कहा? चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना। जोंगकुक कहने लगता है, ओ ब्रो, काम डाउन, तुम बताओ क्या बात है, तुम रो रहे थे? ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से में था और दुख में भी, इसलिए ताह्युन और ज़्यादा झूठ कह नहीं पाता और कहने लगता है, हाँ मैं रो रहा था। तो क्या? जोंगकुक कहने लगता है, कुछ भी नहीं, मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि तुम क्यों रो रहे थे। ताह्युन कहने लगता है, दरअसल मेरा ब्रेकअप हो गया है, अब तुमने जान लिया ना, तुम यहाँ से जा सकते हो। जोंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी थी? मुझे तो पता ही नहीं था। तुम तो क्लास के टॉपर हो और सबसे ज़्यादा शार्प माइंडेड भी, और उसके साथ साथ तुम इतने ज़्यादा ओबीडियंट और हर काम पंक्चुअलिटी के साथ करते हो कि किसी को पता ही नहीं चल सकता कि तुम में भी कोई बैड बॉय है। ताह्युन कहने लगता है, किसी को डेट करना बैड नहीं होता। जोंगकुक कहने लगता है, तो फिर कौन था वो जिसने तुम्हें छोड़ दिया, तुम जैसे को छोड़ दिया? ताह्युन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। ताह्युन कहने लगता है, क्या मतलब है मेरे जैसा?
जंगकुक कहने लगता है, तुम जैसे परफेक्ट इंसान को कौन ही छोड़ सकता है, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कौन बेवकूफ़ है जो तुम्हें छोड़कर चला गया। और ये कहता हुआ जंगकुक बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। ताह्युन कहने लगता है, मैं तुमसे नहीं कह सकता। जंगकुक कहने लगता है, घबराओ मत, मैं पेरेंट्स को नहीं बताऊंगा। जंगकुक कहने लगता है, वो काय था। और ये सुनकर जंगकुक थोड़ी देर तक चुप हो जाता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। ताह्युन उसकी ओर बहुत ज़्यादा गुस्से से और शौक से देखने लगता है। जंगकुक हंसते हुए कहने लगता है, ओ मेरा तो हंस हंस कर पेट ही दुख जाएगा। तुम उस लूजर से प्यार करते थे, तुम्हें उस लूजर में क्या दिखा आखिर? वो तो किसी को भी प्यार करने के लायक ही नहीं है, तुमने उसी को प्यार किया। ओ माय गॉड, तुम ही सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जंगकुक को पुश करते हुए कहने लगता है, तुम मेरे प्यार को बेवकूफ़ी कैसे कह सकते हो? तुम्हें क्या पता प्यार क्या होता है? तुमने तो आज तक सबके साथ सिर्फ फ्लर्ट ही किया है और हो सकता है कि कितनों के साथ तुमने इंटीमेट भी हुआ हो, लेकिन तुमने किसी को भी आज तक प्यार नहीं किया है। इसीलिए तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझे इस तरह से बेवकूफ़ कहो। ये कहकर ताह्युन जंगकुक के ऊपर बैठ गया था और उसके हाथों को पकड़कर वो सब गुस्से से कह रहा था। ताह्युन का फेस जंगकुक के फेस के ठीक सामने ही था और ताह्युन के आंसू जंगकुक के फेस पर गिरने लगे। जंगकुक का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। ताह्युन के उस रोते हुए फेस को देखकर उसका दिल टूटता हुआ उसे महसूस हो रहा था। जंगकुक को समझ ही नहीं आता कि उसके अंदर ये जो फीलिंग्स चल रही है वो क्या है। वो तुरंत ही कहने लगता है, क्या तुम हट सकते हो मेरे ऊपर से? और ये सुनते ही ताह्युन को रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रहा है। ताह्युन तुरंत ही हड़बड़ाता हुआ जंगकुक के ऊपर से हट जाता है और फिर कहने लगता है, तुम अब जाओ मेरे रूम से। जंगकुक कहने लगता है, तुम ये क्या कर रहे हो? एक लूज़र के लिए अपना आंसू बर्बाद कर रहे हो और कुछ भी नहीं। वो लूज़र था, वो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करता था। तुम्हें कोई बहुत अच्छा डिज़र्व करता है जो तुम्हें क्वीन के जैसे ट्रीट करे। इसीलिए तुम प्लीज़ उस बेवकूफ़ के लिए रोना बंद करो। ये कहकर जंगकुक उस रूम से बहुत ज़्यादा गुस्से से निकल जाता है और दरवाजे को बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से बंद कर देता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। और अपने रूम में जाते ही जंगकुक सोचने लगता है, वो सब क्या था? वो कौन सी फीलिंग थी? मुझे ऐसा क्यों फील हुआ? और वो क्या था? मुझे फिर से वो सब महसूस करना है, लेकिन मुझे अजीब सा भी महसूस हो रहा है। ताह्युन के आंखों में मैं क्यों आंसू नहीं देख पाया? क्यों मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं काय को अभी जाकर मार दूं? क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे ताह्युन को नहीं रोना चाहिए? लेकिन मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुश हो रहा हूँ या फिर मैं ताह्युन के लिए दुखी फील कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर से मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अच्छा हुआ वो दोनों का ब्रेकअप हो गया। लेकिन मुझे ऐसा शायद नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ताह्युन बहुत ज़्यादा हर्ट है और उसे रोता हुआ मैं नहीं देख सकता। ये सब सोचकर जंगकुक अपने बेड पर बैठ जाता है। वहाँ ताए थोड़ी देर रोने के बाद सोचने लगता है, जंगकुक आज बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा था। वो इतना ज़्यादा सीरियस होकर मुझसे वो सब क्यों कहकर चला गया? क्या वो सचमुच इतना ज़्यादा मेरे लिए वरीड था? और ये सब ताह्युन सोचता ही रहता है, लेकिन उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। नेक्स्ट डे ताह्युन जंगकुक के रूम में जाता है और कहने लगता है, क्या तुम फ्री हो? उसे देखकर जंगकुक का दिल फिर से धड़कने लगता है और जंगकुक कहने लगता है, तुम जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ताह्युन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ताह्युन कहने लगता है, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ बात करने आया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम बात करने के लायक ही नहीं हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये कहकर ताह्युन वहाँ से चला जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुद को ही गालियाँ देने लगता है और कहने लगता है, जंगकुक तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। ये क्या था? तुमने ताह्युन से ऐसे बातें क्यों की? क्यों की तुमने ऐसी बातें? और तुम्हारा दिल इतना ज़्यादा धड़क क्यों रहा था? मुझे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरा दिल बाहर ही निकल आएगा। अब मैं ताह्युन को कैसे मनाऊं? और ये कहकर जंगकुक अपने बेड से उठ जाता है और अपने रूम से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक ताह्युन के रूम का दरवाज़ा नॉक करता है। ताह्युन अपने रूम से ही रहकर आवाज़ देता है, हाँ अंदर आ जाइए, मेरा रूम का दरवाज़ा खुला है। उसे लगता है कि वो उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, इसीलिए वो ऐसा कह देता है और वो अपने बेड पर अपने पेट के बल सोया हुआ और अपने बुक्स पढ़ रहा था। इतने में ही जंगकुक उसके रूम में आ जाता है और आते ही जंगकुक का हार्ट फिर से ताह्युन को उस तरह से सोते हुए देखकर बहुत ज़्यादा बीट करने लगता है। जंगकुक तुरंत ही अपने राइट हाथ को अपने चेस्ट पर रखते हुए अपने ही हार्ट को गाली देने लगता है और कहने लगता है, प्लीज़ इतना ज़ोरों से बीट करना बंद करो, वरना मैं ही तुम्हें मार डालूंगा। और फिर जंगकुक सोचने लगता है, क्या हो गया है मुझे? ये सब कैसी बातें कर रहा हूँ मैं? ये सब जंगकुक सोच ही रहा होता है कि ताह्युन अपने पीछे मुड़ता हुआ कहने लगता है, मॉम आप कुछ क्यों नहीं कह रही है? ये कहकर ताह्युन मुड़ता ही है
कि जैसे ही वो देखता है कि वहाँ पर जॉन्गकुक खड़ा है, ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने के लिए, निकल जाओ, अभी के अभी निकल जाओ। ताह्युन अपने दूसरे हाथ को दिखाते हुए कहने लगता है, देखो मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आया हूँ, तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम। ताह्युन गुस्से से कहने लगता है, बेवकूफ़ इंसान, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि मेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट नहीं। जॉन्गकुक कुछ सोच ही रहा था कि ताह्युन उसे पुश कर देता है और कहने लगता है, तुम अपने रूम में जाकर सोचना और कहना जो भी तुम्हें कहना है, यहाँ से निकल जाओ, अपनी ये वाहियात सी आइसक्रीम लो और निकलो मेरे रूम से। ये कहकर ताह्युन जॉन्गकुक को पुश कर ही रहा था कि जॉन्गकुक के हाथों से आइसक्रीम गिर जाता है और वो ताई के ड्रेस पर लग जाता है। ताह्युन गुस्से से अपने चेस्ट को देखता है जहाँ पर आइसक्रीम गिर चुका होता है और फिर जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, ओह माय गॉड, तुमसे और क्या ही उम्मीद किया जा सकता है। देखो तुमने क्या किया, मेरा पूरा शर्ट तुमने बेकार कर दिया, ये मेरा फेवरेट शर्ट था। जॉन्गकुक उसके पास जाता है और हस्की वॉइस से कहने लगता है, तुम कहो तो मैं इसे उतार दूँ। और जॉन्गकुक ये सब बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियसली कह दिया होता है। जॉन्गकुक को खुद समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, वो बस ताह्युन के चेस्ट को घूर रहा होता है। ताह्युन कहने लगता है, ओह पॉवर्ट, तुम जाओ यहाँ से। जॉन्गकुक बस ताह्युन को देखता है और कहने लगता है, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से से कहने लगता है, हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, जाओ यहाँ से। जॉन्गकुक तुरंत ही ताह्युन के हाथों को पकड़ लेता है और उसके हाथों को बेंड करता हुआ उसे अपने पास खींच लाता है और कहने लगता है, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं चला जाऊँ? और ये कहते हुए जॉन्गकुक ताह्युन के चिक पर एक सॉफ्ट किस प्लेस कर देता है। ताह्युन गुस्से से कहने लगता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो और मेरा हाथ छोड़ो, जाओ यहाँ से, हम दोनों ब्रदर्स हैं, भूलो मत ये बात। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, हम दोनों स्टेप ब्रदर्स हैं, तुम भूलो मत ये बात। और इतना कहने के बाद ही जॉन्गकुक ताह्युन के नेक को बहुत ही ज़्यादा हार्डली किस करने लगता है और सक करने लगता है। ताह्युन पहले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की कोशिश करता है और जॉन्गकुक के पास से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो जितना भी कोशिश करता है उसका सारा कोशिश वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो जॉन्गकुक के पास से खुद को नहीं छुड़ा पाता। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, लेकिन देखते ही देखते जॉन्गकुक उसके नेक पर बहुत ज़्यादा किस करने लगता है और उसके नेक को सक करने लगता है और फिर धीरे धीरे नीचे आता है और ताह्युन के चेस्ट पर से धीरे धीरे सारा आइसक्रीम लीक करने लगता है। और जैसे ही जॉन्गकुक थोड़ा थोड़ा कर ताह्युन के चेस्ट को लीक कर रहा था, ताह्युन मेल्ट हो रहा था और ताह्युन इतना ज़्यादा पिघल चुका था और एक्साइटेड फील कर चुका था कि अब वो बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रहा था, बल्कि उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा था। वो ताह्युन को उसके साथ वो सब करने देता है। जॉन्गकुक देखते ही देखते सारा आइसक्रीम लीक कर लेता है और फिर देखते ही देखते जॉन्गकुक ताह्युन के शर्ट को अनबटन कर चुका था और उसके पूरे चेस्ट पर सिर्फ किस प्लेस ही कर रहा था और उसके निपल्स को भी सक कर रहा था। जॉन्गकुक ये सब कर रहा था और ताह्युन को बहुत ज़्यादा ये प्लेजर महसूस हो रहा था। ताह्युन अब मौन करने लगा था। दोनों ही उसके बेड पर सो चुके थे। जॉन्गकुक ताह्युन के ऊपर था और वो ताह्युन के बेयर बॉडी को बहुत ज़्यादा किस कर रहा था और खुद के भी कपड़े उतार चुका था। दोनों ही अपने कपड़ों से आज़ाद हो चुके थे। अब ताह्युन और जॉन्गकुक अपनी मर्जी से दोनों वो सब कर रहे थे। जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा हार्डली और पैशनेटली ताह्युन को किस कर रहा था। ताह्युन को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इतने में ही बिना कुछ कहे जॉन्गकुक ताह्युन के अंदर इंसर्ट हो जाता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा लाउडली मौन करता है और बहुत ज़्यादा चीखने लगता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था, वो खुद को नहीं रोक पाता और ताह्युन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़ोरों से इंसर्ट करने लगता है। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से चीखने लगता है। दोनों का ये सब बहुत देर तक चलता ही रहता है। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक ताह्युन के फोrehead पर किस करता है और कहने लगता है, नाउ यू आर ओनली माइन, तुम और किसी के बारे में नहीं सोच सकते, तुम सिर्फ मेरे हो। ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, परफेक्ट। और ये सुनकर जॉन्गकुक फिर से स्माइल करता है और कहने लगता है, योर बॉयफ्रेंड इज़ परफेक्ट, हाँ। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, कौन बॉयफ्रेंड? जॉन्गकुक कहने लगता है, मैं और कौन? ताह्युन कहने लगता है, मैंने अभी तक तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं माना है। जॉन्गकुक कहने लगता है, जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे तब मान जाना। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, ओ गॉड, ये सब तुमने क्या किया?
जंगकुक कहने लगता है जो मैं करना चाहता था। ताह्युन डर गया था, लेकिन वो फिर सोचने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ। और ये सोचते हुए ताह्युन बहुत ही ज़्यादा चिल रहने लगा था। लेकिन कुछ वीक्स बाद ही ताह्युन को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगती है और उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। ताह्युन को डर लगने लगा था और वो सोचने लगा था कहीं मैं सचमुच प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। ये सोचकर वो डिसाइड करता है कि उसे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। ताह्युन डॉक्टर के पास जाता है और चेकअप करवा लेता है। जैसे ही वो चेकअप करवाता है उसे पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और डर जाता है और फिर वो घर आकर जंगकुक को कहना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो घर लौटता है, मिसेस जियोन जो कि अब मिसेस किम बन चुकी थी, वो कहने लगती है ताह्युन तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो और तुम किसी को ढूंढ रहे हो, तुम इतना ज़्यादा हाँफते हुए क्यों आए हो बेटा। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है जंगकुक कहाँ है मॉम। मिसेस किम कहने लगती है जंगकुक तो अपने बेडरूम में है। ताह्युन कहने लगता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर ताह्युन ऊपर जाने लगता है। जैसे ही वो जंगकुक के बेडरूम में जाता है, जंगकुक अपने बेड पर बैठकर अपने फ़ोन पर कुछ देख रहा होता है। ताह्युन उसके पास दौड़ते हुए जाता है। जंगकुक कहने लगता है तुम इतना ज़्यादा हाँफ क्यों रहे हो बेबी, तुम्हें कुछ हुआ है, क्या हुआ बताओ। और ये कहकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए ताह्युन को देखने लगता है। ताह्युन कहने लगता है तुमने ये सब मेरे साथ क्या किया जंगकुक। जंगकुक कहने लगता है क्या मैंने क्या किया तुम्हारे साथ। ताह्युन कहने लगता है ये तुमने क्या किया। ये कहता हुआ ताह्युन अपने बेली को इशारा करने लगता है। जंगकुक ताह्युन के बेली को देखने लगता है और कहने लगता है क्या कह रहे हो तुम, मैंने तुम्हारे स्टोमक में क्या किया है। जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नज़रों से ताई की ओर देख रहा होता है। ताई सडनली कहने लगता है आई एम प्रेग्नेंट यू इडियट। जंगकुक डरता नहीं बल्कि जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और ताई को अपने बाहों में उठा लेता है। ताई बहुत ज़्यादा घबराते हुए और डरते हुए कहने लगता है मुझे नीचे उतारो प्लीज़। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है ओह सॉरी और फिर जंगकुक ताह्युन को नीचे उतार देता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से से जंगकुक के आर्म्स पर बॉक्सिंग करने लगता है। जंगकुक कहने लगता है ये तुम क्या कर रहे हो। ताह्युन कहने लगता है तुम इतना ज़्यादा खुश कैसे हो सकते हो। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहने लगता है क्योंकि मैं डैड बनने वाला हूँ। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है ये मजाक नहीं है जंगकुक, मैं सचमुच प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है, हम हमारे पेरेंट्स को क्या कहेंगे। ये सुनते ही जंगकुक के फेस से स्माइल गायब हो जाती है। जंगकुक कहने लगता है इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। ताह्युन कहने लगता है आज आई एक्सपेक्टेड, तुम इडियट ही हो, बेवकूफ़ कहीं के। और ये कहता हुआ ताह्युन गुस्से से पाउट करने लगता है। जंगकुक ताह्युन के पाउट को देखकर स्माइल करता है और कहने लगता है तुम गुस्से में भी कितना ज़्यादा स्वीट दिखते हो और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हो। ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से से जंगकुक को देखता है और कहने लगता है प्लीज़ अब फ्लर्ट करना बंद करो, तुम्हारी इन्हीं सब आदतों की वजह से ये सब हो चुका है। और ये सुनकर जंगकुक फिर से प्राउडली स्माइल करता है और कहने लगता है क्या सच में, क्या मेरी बातों में सचमुच इतना ज़्यादा जादू है। ये सुनकर ताह्युन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। ताह्युन कहने लगता है ओ गॉड, सारे बलाएं मेरे ही सर पर क्यों लिखी हुई होती है। एक तो ये बच्चा, दूसरा ये भी बच्चे जैसा एक्ट कर रहा है। प्लीज़ जंगकुक कैन यू बी मैच्योर प्लीज़। और ये कहकर ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से से जंगकुक की ओर देखने लगता है। जंगकुक ताह्युन को देखता है और कहने लगता है बेबी प्लीज़ काम डाउन, तुम्हें वैसे भी इस हालत में इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। ताह्युन कहने लगता है तुम मेरी हालत की छोड़ो और तुम ये सोचो कि पेरेंट्स को कहना क्या है। जंगकुक कहने लगता है प्लीज़ काम डाउन, मैं समझता हूँ। और ये कहकर जंगकुक ताह्युन के हाथों को अपने हाथों में ले लेता है और ताह्युन के पास ही बेड पर बैठ जाता है और कहने लगता है प्लीज़ बेबी काम डाउन, मुझे पता है कि पेरेंट्स को क्या कहना है, हम दोनों ही मिलकर पेरेंट्स से बात करेंगे और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें भी समझना होगा कि हम दोनों अभी अभी मिले थे, हम दोनों पहले से तो ब्रदर्स नहीं थे। जैसे वो दोनों अपनी पहले शादी में खुश नहीं थे और डिवोर्स लेने के बाद दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे और फिर से शादी करने लगे, तो हम लोग भी तो प्यार कर रहे हैं और हमें भी हक है प्यार करने का। इसीलिए तुम चिंता मत करो, हम अपने पेरेंट्स से बात करेंगे और मैं अपने पेरेंट्स को मना लूँगा तुमसे शादी करने के लिए। ये सुनते ही ताह्युन की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। ताह्युन जंगकुक को देखकर कहने लगता है क्या सच में, क्या तुम ये सच कह रहे हो।
ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? कभी नहीं। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे जल्द ही शादी करूँगा। ये बच्चे को हम बहुत ज़्यादा प्यार से पालेंगे। मैंने तो अभी से सोच लिया है कि ये बेटी ही होने वाली है। मुझे बेटियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती है, इसीलिए ये बेटी ही होगी, मेरी बेटी। और ये सुनते ही ताहिन ब्लश करने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, मैंने तो और भी सोच लिया है कि मैं इसको कभी भी बॉयफ्रेंड बनाने नहीं दूंगा, क्योंकि सारे बॉयज़ बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। ताहिन उसकी तरफ देखता है और कहने लगता है, क्या तुम खुद को देखकर ये सब कह रहे हो? जंगकुक कहने लगता है, शट अप, मैं सीरियस हूँ और मैं सीरियसली कह रहा हूँ। मेरी बेटी की कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा और मैं उसे बहुत ही ज़्यादा लाड से पालूंगा। उसके स्टैंडर्ड्स को मैं इतना ज़्यादा हाई कर दूंगा कि कोई भी लड़का उस स्टैंडर्ड को मैच ही नहीं कर पाएगा। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, जंगकुक तुम पागल हो। और ये सुनकर जंगकुक भी स्माइल करता है और बहुत ज़ोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, हाँ हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। ये सुनकर ताहिन भी बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए कहने लगता है, आई लव यू टू। और फिर दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइटली हग करने लगते हैं। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें प्लीज़ कमेंट पे बताना मत भूलिएगा। और ऐसे ही मज़ेदार और प्यारे प्यारे वनसेट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के तेकुक FF प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय, टेक केयर।